जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम का पाठ करना सीखेंगे। बड़े प्रेम भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम लोग श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ करना सीखेंगे। तो विलंब ना करते हुए आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके बाद अथ श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम। अथ श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम। उसके बाद प्रारंभ में लिखा है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। दूसरे लाइन में लिखा विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो देखें कैसे बोलेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ठीक है। अब दूसरे श्लोक में देखो नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते। उसके बाद अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे नमः समस्त भूतानाम मादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो इन दोनों श्लोकों को एक बार में बोलेंगे। देखिए यस्य स्मरण मात्रेण, आप मेरे साथ में बोलिएगा, आप भी मुझे साथ दीजिएगा, है ना। तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां से प्रारंभ है विष्णु सहस्त्र नाम। तो वैशंपायन उवाच। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन उवाच। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक देखें। श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः। श्रुत्वा धर्म पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। तो पहले श्लोक को देखिए आप कैसे बोलेंगे। श्रुत्वा धर्म न शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरः शान्तनवम्
पुनरेवाभ्यभाषत, भाषत विसर्ग नहीं है, ठीक है। अब आइए दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अब किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। तो दूसरे श्लोक को गौर करें। किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्, किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। फिर लिखा है स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक में। आप इन श्लोकों को 2 बार 3 बार वीडियो को रोक करके भी अपने आप उच्चारण करिएगा, है ना। तो क्या है कि आप लोगों को आसान होगा और नित्य प्रति आप सुनते रहिएगा इन वीडियो को। श्लोकों को सुनने से जो है जल्दी कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए हम लोग तीसरे श्लोक में चलते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। तो तीसरे श्लोक में लिखा है को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। ठीक है, तो को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। ऐसे आराम आराम से पढ़ें, जल्दी ना करें। जितना आप विलंबित पढ़ेंगे, जितना आप लय में कम करेंगे, एक एक अक्षरों का ध्यान करते हुए पढ़ेंगे ना, तो उतना ही आपका पाठ शुद्ध होगा और आपसे गलती नहीं होगी और कंठस्थ भी हो जाता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक में। चौथे श्लोक में लिखा है भीष्म उवाच, भीष्म उवाच। भीष्म जी कह रहे हैं अब जगत प्रभुम देवदेव मनंतम पुरुषोत्तमम्, जगत प्रभुम देवदेव मनंतम पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः। तो चौथे श्लोक को देखें। जगत प्रभुम देवदेव, यहां तक बोलना है। फिर मनंतम पुरुषोत्तमम्, जगत प्रभुम देवदेव मनंतम पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः, पुरुषः शततोत्थितः। तो चौथे श्लोक को गौर करें। जगत प्रभुम देवदेव मनंतम पुरुषोत्तमम् स्तुवन नाम सहस्रेण
पुरुषः शततोत्थितः। ठीक है, स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः। ठीक है, तो चौथे श्लोक को कैसे बोलेंगे? जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः। ठीक है, चौथे श्लोक तक हमने अध्ययन किया। अब आइए चलते हैं पांचवें श्लोक में। पांचवें श्लोक में लिखा है तमेव चार्चयन् नित्यम, तमेव चार्चयन् नित्यम भक्त्या पुरुषमव्ययम्, भक्त्या पुरुषमव्ययम्। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन्, यहाँ रुकना है, ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च, ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च। गौर करिएगा, ध्यायन् हो गया, फिर स्तुवन् आधा नौ को पहले ले लेना है। ध्यायन् स्तुवन् नमन नमस्यश्च, नमस बोल करके यहाँ के ऊपर की बिंदी है ना, यहाँ के ऊपर बिंदी, तो नमस यश्च यहाँ रुकना है। फिर यजमानस्य, यजमानस्तमेव च, यजमानस्तमेव च। तो पांचवें श्लोक को कैसे बोलेंगे? देखो, तमेव चार्चयन् नित्यम, तमेव चार्चयन् नित्यम भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च, ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च यजमानस्तमेव च। ठीक है, तो पांचवें श्लोक को एक बार मैं पुनः बोलता हूं, आप गौर करिएगा। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च यजमानस्तमेव च। ठीक है, अब चलते हैं छठवें श्लोक में। तो छठवें श्लोक में लिखा है अनादि निधनम विष्णुम, अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोकमहेश्वरम। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोकमहेश्वरम। लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत्, सर्वदुःखातिगो भवेत्। तो छठवें श्लोक को गौर करिएगा। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत्। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत्। ऐसे बोलना है। उसके बाद सातवें श्लोक में देखें, सातवें श्लोक में लिखा है ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम, ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम, लोकानां कीर्तिवर्धनम। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम। लोकनाथं महद्भूतं, लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं, सर्वभूतभवोद्भवं। तो सातवें श्लोक को देखें। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम। फिर लिखा है लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोत भवम। सर्वभूत भवोत बोलने के बाद भवम ऐसे बोलना है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आठवें श्लोक में। आठवें श्लोक में लिखा है एष मे धर्म
एष मे सर्वधर्माणां, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः, धर्मोऽधिकतमो मतः। धर्मो के बाद थोड़ा सा खंडकार सा चिन्ह है ना, तो थोड़ा ठहराव देना है वहां। धर्मोऽधिकतमो मतः एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं, यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं, ठीक है। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवै रर्चे नरः सदा। स्तवै बोलना है, फिर रर्चै, रर्चेन नरः सदा। स्तवै रर्चेन नरः सदा। तो 8वें श्लोक को गौर करिए, कैसे बोलेंगे। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। स्तवैरर्चे नरः सदा, रर्चेन् नरः सदा। रर्चेन् बोलना है, ठीक है ना, थोड़ा आधा न है, इसलिए ऐसे पाठ करना है। आइए हम लोग अब 9वें श्लोक में देखें। परमं यो महत्तेजः, परमं यो महत्तपः, परमं यो महत्तेजः, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यः परायणम्। परमं यो महत्तेजः, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्म, परमं यः परायणम्। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः बोलता हूं, ध्यान दें। परमं यो महत्तेजः, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद ब्रह्म, परमं यः परायणम्। ठीक है, तो 9वें श्लोक हमने अध्ययन कर लिए। अब आइए हम लोग 10वें श्लोक में देखते हैं। 10वें श्लोक में लिखा है पवित्राणां पवित्रं यो, पवित्राणां पवित्रं यो, मंगलानां च मंगलम्। पवित्राणां पवित्रं यो, मंगलानां च मंगलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययं पिता, व्ययः पिता। तो 10वें श्लोक में कैसे लिखा है। पवित्राणां पवित्रं यो, मंगलानां च मंगलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। तो पवित्राणां पवित्रं यो, मंगलानां च मंगलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। ठीक है, अब आइए चलते हम लोग 11वें श्लोक में। 11वें श्लोक में लिखा है यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, भवन्त्यादि युगागमे। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। यस्मिश्च प्रलयं यान्ति, यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तो 11वें श्लोक को गौर करिएगा। 11वें श्लोक में लिखा है यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये।
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। ठीक है, अब आइए चलते हैं 12वें श्लोक में। 12वें श्लोक में लिखा है तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापहम। विष्णु नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापहम। ठीक है, तो ऐसे बोलना है। अब देखें 13वें श्लोक में, देखें 13वें श्लोक में लिखा है यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूपते। ठीक है, तो 13वें श्लोक को देखें कैसे बोलेंगे। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ठीक है, तो 13वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किए। अब आइए हम लोग 14वें श्लोक में चलते हैं। 14वें श्लोक में लिखा है ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभो। ध्यान दें अब, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभो। भूत भव्य भवत प्रभु। तो देखो ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भूतकृत भूत वृद भावो भूतात्मा भूत भावनः। 14वें श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा आप, इसलिए गौर करिएगा क्या लिखा है। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। तो दूसरे लाइन में ध्यान दें, भूतकृत भूत भृत भावो भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः। भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 15वें श्लोक में। 15वें श्लोक में लिखा है भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। तो कैसे बोलेंगे, ध्यान दें आप। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। तो भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें श्लोक में। 16वें श्लोक में लिखा है योगो योग विदाम नेता, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान पुरुषेश्वर। तो 16वें श्लोक में गौर करिए। 16वें श्लोक में लिखा है योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपु श्रीमान, नारसिंह वपुः श्रीमान, यहाँ रुकना है, नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः, केशवः पुरुषोत्तमः, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। ठीक है, अब आगे देखिए 17वें श्लोक में लिखा है सर्वः सर्वः शिवस्थाणुर, सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, सर्वः सर्वः शिवस्थाणुर भूतादिर निधिरप्ययः, भूतादिर निधिरप्ययः, सर्व सर्वः शिवः स्थाणुर भूतादिर निधिरप्ययः, शंभवो भावनो भर्ता, शंभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः, प्रभवः प्रभुरीश्वरः, सर्वः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरप्ययः, शंभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ठीक है, अब 18वें श्लोक में देखें स्वयंभुः शंभुरादित्य, स्वयंभुः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो पुष्कराक्षो महाश्वनः। ठीक है, क्या लिखा है स्वयंभुः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः, महाश्वनः, अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अनादि निधनो धाता निधा विधाता धातुरुत्तमः। तो 18वें श्लोक को गौर करिए, स्वयंभुः शंभुरादित्य, शंभु आदित्य हो जाएगा, स्वयंभुः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः, अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ठीक है, अब चलिए 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 19वें श्लोक में लिखा है अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभु, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभु, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा, त्वष्टा। ठीक है, ध्यान देना, स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, स्थविष्ठः विष्ठः स्थविरो ध्रुवः, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। ठीक है, ऐसे बोलना है। फिर 20वें श्लोक में गौर करिए आप, अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन,
अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्त्री ककुब्धाम प्रभूतस्त्री ककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम पवित्रं मंगलम प्रभम पवित्रं मंगलम परम। तो 20वें श्लोक को गौर करिएगा। 20वें श्लोक में लिखा है अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रतर्दन, फिर प्रभूतस्त्रीककुब्धाम प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम पवित्रं मंगलम परम। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 21वें श्लोक। 21वें श्लोक में लिखा है ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। तो गौर करिए, ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ठीक है, तो ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 22वें श्लोक में। 22वें श्लोक में लिखा है ईश्वरो विक्रमी धन्वी ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। तो 22वें श्लोक को गौर करें। 22वें श्लोक में लिखा है ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् कृतिरात्मवान्। उसके बाद 23वें श्लोक में लिखा है सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः अहः संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। तो 23वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेत प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 24वें श्लोक में। 24वें श्लोक में लिखा है अजः सर्वेश्वरः सिद्धः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपि रमेयात्मा वृषा कपि रमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः सर्वयोग विनिश्रितः। तो 24वें श्लोक को देखें अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः
वृषा कपि रमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः। तो बोलेंगे कैसे? अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वाधिरच्युतः वृषा कपि रमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः। ठीक है, अब चलते हम लोग 25वें श्लोक में देखें। 25वें श्लोक में लिखा है वसुर वसुमना सत्यः वसुर वसुमना सत्यः शमात्मा सम्मितः शमः शमात्मा सम्मितः शमः अमोघ पुंडरीकाक्षो अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्म वृषाकृति वृषकर्मा वृषाकृता कृति। तो देखो 26वें श्लोक में गौर करिएगा। 26वें श्लोक में लिखा है रुद्रो बहुशिरा वभ्रू विश्वयोनिः शुचिस्रवाः रुद्रो बहुशिरा वभ्रूर् विश्वयोनिः शुचिस्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर् अमृतः शाश्वतः स्थाणुर् वरारोहो महातपा वरारोहो महातपा। तो कैसे बोलेंगे? रुद्रो बहुशिरा वभ्रुर् विश्वयोनि शुचिर्स्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर् वरारोहो महातपा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 27वें श्लोक में। देखें सर्वगः सर्वविद्भानुर् सर्वगः सर्वविद्भानुर् विश्वक्सेनो जनार्दनः। सर्वगः सर्वविद बोलना है, सर्वविद भानुर विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेद विद व्यंग्यो वेदो वेद विद व्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः वेदांगो वेदवित् कविः सर्वगः सर्वविद भानुर् विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः वेदांगो वेदवित् कविः। अब आइए चलते हैं हम लोग 28वें श्लोक में देखते हैं लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्भ्युश्च चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्भ्युश्च चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्भ्युश्च चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः। ठीक है, 28वें श्लोक को गौर करिए पुनः। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्भ्युश्च चतुर्भ्युश्च चतुर्द्रष्टश्च चतुर्भुजः चतुर्भुजः। ठीक है ना, ऐसे बोलना है। 29वें श्लोक में गौर करिएगा आप। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः सहिष्णुर्जगदादिजः। तो 29वें श्लोक को गौर करिएगा। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता
विश्वयोनि पुनर्वसुः विश्वयोनि पुनर्वसुः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ठीक है, अब देखते हैं 30वें श्लोक में, आज का अंतिम श्लोक, फिर दूसरे भाग में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो 30वें श्लोक में लिखा है उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघ सुचिरूर्जितः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघः सुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमायमः धृतात्मा नियमो यमः। तो 30वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर रमोघ सुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः। ठीक है, ऐसे आप लोग बड़े प्रेम भाव से उच्चारण करते रहिएगा और हम लोगों की भेंट दूसरे भाग में होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।